पूरा खत्म करके साइंस पढ़ाया जाएगा। अरे यार पावर 2 पॉइंट प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, तुम्हारे बैग में चल देख लेना तो मेरा बुक नहीं मिला। यहाँ पे है, इसको हमें अरेंज करना है। शांत रहिए। इसको हमें अरेंज करना है, तोड़ के गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड ही दिया है ना, क्या दिया है? हाँ, गुणनखंड करने का है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। चलिए करते हैं हम लोग। 8a क्यूब, ठीक है, फिर प्लस b क्यूब, और यहाँ पे जो है इसको फिर वही वाली बात कि क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ देंगे। आधा आधा नहीं, 3 बार में, क्योंकि किसका घात है? क्यूब का। स्क्वायर रहता तो 2 बार तोड़ते, नहीं स्क्वायर रहता तो 2 बार तोड़ते, आधा आधा। अब इसमें है तो अब इसको 3 बार तोड़ेंगे ना हम। क्या करेंगे? 3 बार तोड़ेंगे। तो 3 बार में इसका तोड़िए, 4 3 12, यानी कि 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी। जैसा घात वैसा हम इसे तोड़ेंगे। समझ आया ना? यदि स्क्वायर तो नहीं आ रहा है तो अच्छा 3 चौक वाला 4 बार है ना। 4 में 4 रखना, 3 नहीं रखना है। 4 4 4। पिछला वाले तुड़वा रहे थे तो उसमें कितना तुड़वा रहे थे? नहीं, आधा आधा। जो पिछला तुड़वा रहे थे हम, जो आपका कौन सा क्वेश्चन था? 5वां का दूसरा और पहला, इसमें हम क्या कहे थे? आधा तोड़िए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर था, उसमें घात किसका था? 2 का था। ये क्यूब का है, यानी कि फार्मूला किसका बनेगा? क्यूब वाला फार्मूला बनेगा। वो किसका बना था? स्क्वायर वाला। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना था, इसलिए हमने आधा आधा तोड़ा था ना। स्क्वायर था, आधा तोड़ दिए। यहाँ पे क्यूब वाला चल रहा है, यानी कि हमें 3 हिस्सों में तोड़ना है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। 3 से डिवाइड करना होगा। 4 3 12, यानी कि 4 4 लेके चलेंगे। अब 4 ये 4 ये 4 और ये 4 4 4 हो गया ना। तो 4 3 12 हो गया काम। इसका भी 3 बार तोड़ेंगे। कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। फिर वही बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम a प्लस b का होल क्यूब फार्मूला प्रूव करवा रहे थे तो उसमें मैं आपको बताया था एक चीज कि इसमें से उठा के इधर करते हैं, इसमें को उठा के किधर कर देते हैं, पेड़ बनाने के लिए। बस है ना। 2 पेड़ बनाने के लिए क्या करते हैं? a के साथ हम पहले वाला लिख लेते हैं 8a क्यूब, ठीक है ना। अब ये जो मतलब b वाला लास्ट में, इससे मतलब नहीं, क्योंकि दो पेड़ बनाने होते हैं। कितने? 2 पेड़ बनाने होते हैं। बस है ना। 2 पेड़ बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे? एक a वाला लेके चलेंगे, क्या? b वाला। तो a वाला का हम यहाँ रख लिए, ठीक है। अब साथ में इसमें से जो तोड़े हैं उसमें से 2 उठा के इसके साथ चिपकाएंगे। फिर इसको लेके जाओ तो इसमें से 2 उठा के चिपकाएंगे और एक का बदला इधर करेंगे। बस समझ पहले, 2 इसमें का और एक इसमें का, ठीक है। जब बी वाले लेके चलेंगे तो 2 इसमें का और एक इसमें का। समझ रहा है? 3 3 आ रहा है ना। 3 3 में से 2 ही चिपकाएंगे, बाकी नहीं, ठीक ना। यहाँ से 4a स्क्वायर बी प्लस 4a स्क्वायर बी। इतना क्लियर हो गया? यहाँ से अब उस वाले को चिपका लेते हैं, इसमें प्लस 2ab स्क्वायर। आपका एक पेड़ ये क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब बी वाले की बारी है, बी क्यूब। अब ये जो बचा है इसको ले लेते हैं भैया, 4a स्क्वायर बी और प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। काहे ऐसा किया है तो हम उस दिन भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। यहाँ पे हम सीधे सीधे रख सकते थे, लेकिन क्या हो जाता? कॉमन करते समय ये बी पूरा पूरा समाप्त हो जाता, जबकि बी को पूरा समाप्त नहीं कर सकते। बस है ना। तो हम बी बचाने के लिए एक को उठा के उधर, एक को उठा के इधर कर दिए, ठीक है। जिससे हमारा बी भी बच जाएगा और फार्मूला भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब कॉमन कितना हो सकता है? देख रहे हो ना, कॉमन पूछ रहे थे, कॉमन कैसे हो रहा है? मैक्सिमम किससे भाग दे सकते हैं सब में?
दो ही तो भाग दे सकते हैं, 2 से इसमें 2 से इसमें 2 से इसमें, 4 चुन नहीं सकते क्योंकि 4 से उसमें भाग नहीं जा सकता। इसमें भाग जा सकता है लेकिन उसमें नहीं जाएगा। हम 4 नहीं चुन सकते, कितना चुनेंगे 2। और क्या चुन सकते हैं ए और ए सब में है ना, दिख रहा है, ए कॉमन कर लिया। यहाँ भाग देंगे 4 दूना 8, ए से ए क्यूब है, क्यूब ए क्यूब में ए स्क्वायर। क्लियर है, इतना सही है ना? उससे पूछ रहे हैं, आ रहा है खत्म। कौन सा यहाँ पे भाग कॉमन की दोस्त की एक पेड़ यहाँ पे बना लिया, दूसरा पेड़ बनाना कैसे होता है? तो इसमें 2 मुख्य पद हैं, यही ए क्यूब और बी क्यूब, यही 2 मुख्य पद है। इन्हीं दोनों के आधार पर हम बनाएंगे 2 पद, ठीक ना? अब यही 2 मुख्य पदों के आधार पे हम कॉमन के 2 पद बनाएंगे। तो पहला ए वाला उठा लिए, इसको 3 हिस्से में तोड़े हैं, उसमें से एक हिस्से में से 2 उठा के इधर, एक उसका, ठीक ना? फिर बी वाला चुन रहे हैं तो बी वाला रखे, 2 वाला ए पद जो है इसका लिख देंगे और एक इस वाले का जो तोड़े हैं, ठीक ना? तोड़ने के बाद बताए क्यों कि भैया यहाँ पे अगर हम तीनों यही रख लेते हैं साथ में तो क्या होगा, यहाँ से बी समाप्त हो जाएगा, और जब बी समाप्त हो जाएगा तो हमारा फार्मूला नहीं बन सकता, ठीक ना? फार्मूला बनाने के लिए बस इसको क्या करेंगे, हम उधर से एक ही लेके आएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे जब कॉमन करने की बात आई, इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 8 है, तो मैक्सिमम कॉमन कितना हो सकता है 2। क्योंकि इधर से आप कॉमन कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बी है, बी से कॉमन होने वाला नहीं है, होगा नहीं, तो उधर से हम कॉमन नहीं लेंगे, दूसरा पेयर होगा, इधर से एक पेयर ए बन गया, ठीक है? इधर से हमने क्या किया, 2 कॉमन कर लिया, ठीक है? 2 कॉमन किया, 2 से भाग देना, 2 चौको 8, ए स्क्वायर ए क्यूब है, ए स्क्वायर यानी 3 को यहाँ पे 1 यहाँ पे है, जब भाग देंगे तो 1 उसका कट जाएगा, बचे कितना 2, तो यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे क्योंकि आप माइनस है, नहीं चेंज होने वाला नहीं रहा, ठीक है? 2 दूना 4, एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, भाग देंगे तो 1 खत्म, बचे कितना ए, और बी भी बचे क्योंकि बी हम कॉमन किए ही नहीं है, ठीक ना? बोला ना बी हम निकाल नहीं सकते, यदि यहाँ पे तीनों रखते तो बी हमारा पूरा साफ हो जाता है, इसीलिए हम एक बी को बचाने के लिए बस ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना? अब देखिएगा प्लस यहाँ पे 2 दूना 4, 2 बच गया हमारा, ठीक है? 2 यहाँ था, 1 यहाँ पे, तो यानी कि 1 बचेगा, 1 खत्म। अब बी भी नहीं कॉमन हुआ है, इसको छोड़ दिए। यहाँ पे 2 1 कॉमन 2 यानी कि खत्म, ए भी कॉमन हो चुका है, ए भी खत्म, बचा का बी स्क्वायर, ठीक है? सर इतना कैसे किया, ठीक, यहाँ पे 2 कॉमन था ना, 2 निकाल लिए इधर, और सब में क्या है ए भी निकाल लिए, 2 से भाग दे तो चौको 8, 4 आया, ए क्यूब था, 3 को था, ए निकाल लिए, ए स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 2 दूना 4, 2 बचेगा, 2 को था, ए को निकाल लिए हैं, बचा कितना बी नहीं, ए बचा ना, एक ही है। अब यहाँ पे बी कॉमन किए नहीं है तो बी वैसे के वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे 2 दूना 4 वही हाल है। अब ए 2 को था, यहाँ से 1 निकाल लिए, 1 बच गया, बी बच गया क्योंकि इसे कॉमन नहीं किया। यहाँ पे दोनों साफ हो गए हैं, यहाँ पे आ गया ना, 2 में से 2 गया, 2 बचा, ए बचा, खत्म, बचा क्या हमारा बी स्क्वायर। क्लियर है ना? यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है बी, नहीं तो यहाँ पे 2 कॉमन होगा ही नहीं क्योंकि बी के पास कुछ भी नहीं है, बी के पास कुछ भी नहीं, इन सब के पास तो है लेकिन इसके पास साफ सचट है, यानी कॉमन कितना हो सकता है 2 है, वहाँ पर ए की जगह पे स्क्वायर रहता तो आ जाता ना, यहाँ पे ना स्क्वायर रहता तो ए आ जाता, हाँ आ जाता, लेकिन स्क्वायर है नहीं क्योंकि यहाँ से हम इसको बनाए हैं, इस वाले को नहीं रखे हैं इसी के लिए, ताकि हमारा बी जो बचे पूरा फ्रेश बचे, ए बी ना आए। फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे अभी वो बता रहे हैं, ठीक है? कहाँ घबरा रहे हैं, हम बोलते हैं पहले हम रॉन्ग मेथड सीखते हैं जो सबसे सिक्योर और सबसे बेहतर होता है, बाद में आसान वाला जो चिपकाने वाला होता है, जो नहीं जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है तो एक चिपकाने वाला फार्मूला बताया, जैसे कल बताए थे, ठीक ना? तोड़ ताड़ के जोड़ जाड़ दीजिए, कैसे भी हो गया, तो वो वाला बताएंगे अभी फिलहाल, लेकिन जो एक्चुअली जो है प्रोसेस उसे हम जानने सीखने तो बेहतर है, ठीक है ना? यहाँ पे अगर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है बी है, क्योंकि इसमें भी इसमें भी तीनों में ना। अब बी स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भैया यहाँ पे सिंगल बी है, इसलिए बी ही कॉमन करेंगे, बी स्क्वायर नहीं कॉमन करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे 3 बी था, 1 बी निकाल लिए, बचा कितना बी स्क्वायर।
यहाँ पे 4 कॉमन किए नहीं है, स्क्वायर कॉमन किए ही नहीं है, तो बचा क्या यहाँ पे 4a स्क्वायर। क्लियर है? बी तो साफ हो गया है, बी यहाँ पे साफ हो गया है। यहाँ पे देखिएगा प्लस, तो बी यहाँ पे 2 ए कॉमन नहीं किए हैं, बी कॉमन किए हैं, तो बी को 2 था, एक निकल गया, एक बचा। फिर वहां पे 2 नहीं कॉमन किए तो 2 ऐसे रह गया, ए भी कॉमन नहीं किया ऐसे रह गया। यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी एक निकाल लिया, बचा कितना बी। ठीक है, ये समझ रहे ना? अब देखिएगा 2a प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कहाँ दोबारा लिखना समझ दीजिए, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है। देख रहे हैं कैसे बराबर है? 4a प्लस में, उसमें भी 4a प्लस है, 2ab एगो है, 2ab है, तो उसमें भी 2ab है, b स्क्वायर है, b स्क्वायर बराबर है कि नहीं है? बस उसे अरेंज करने के लिए दोबारा लिखना पड़ रहा है। ठीक है ना? अब इसी तरह इसको अरेंज करते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया ना? हम बताए थे कि 3 प्लस 2 जोड़िए, अच्छा 2 प्लस 3 करिए, बात हमेशा एक ही आने वाली है। तो इसको हम उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हैं, सिंबल के साथ, मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। बात है ना? यानी कि उधर इधर उलट के था तो हम उसको सीधा कर दिए, कॉमन हो सके इसके लिए। हम पहले भी कॉमन कर सकते थे, लेकिन समझ नहीं आता कैसे कॉमन कर लिए, इसलिए उसे सीधे में अरेंज कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें भी बराबर, इसमें भी बराबर, क्योंकि एक पे रे है ना, एक पे रे है, तो दोनों में कॉमन यही दोनों है ना, तो इसको कॉमन कर किनारे कर लेते हैं हम। 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बचा का भैया ये ना 2a प्लस b, एक गुणनखंड मिल गया है वही वाला। अब इसको तोड़ना बाकी है, क्योंकि बहुत बड़ा है ना। अब इसमें देखिएगा एक पेयर ए बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, ठीक ना? आधा आधा, समझ है ना? अब एक पेयर ए, दूसरा पेयर ए। अब इसमें से कॉमन क्या हो सकता है? 4a। दोनों में क्या है पहले अंक देखते हैं। 2 कॉमन हो सकता है, 2 दूना 4, 2 कॉमन हो सकता है, समझ आ रहा है? 2 दूना 2 कॉमन हो सकता है, ठीक है। और इसमें बचा का ए, और इसमें भी ए, इसको भी कॉमन करिए, क्लियर है? गुणा करेंगे ना 4 में से, भाग देते हैं, कॉमन करने में भाग होता है। हम इसमें से कॉमन कर रहे हैं, हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसमें से कितना निकाल सकते हैं? 2 निकाल सकते हैं, इसमें से 2 निकाल सकते हैं, यहाँ से ए निकाल सकते हैं, यहाँ से भी ए निकाल सकते हैं, बी निकाल नहीं सकते, निकालने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दूना 2, यहाँ पे बी है का, दोनों में रकम निकालते हैं ना, दोनों में यदि रहेगा तो निकाल देंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें देखिए इसमें 2 है कि नहीं है? 2 बार 2 है, तभी तो 4 है। हाँ 2 बार 2 है, तो इसलिए इसमें क्या 1 2 निकाल लिए, 1 2 बच गया है, समझ रहे हैं? इसमें 2 बार 2 है, इसलिए 1 2 निकाल लिए, 1 2 बच गया। यहाँ पे ए था, 2 को ए है तो निकाल लिए, 1 बच गया, प्लस यहाँ पे 2 को 1 को 2 था तो निकाल चुके हैं, ए भी था निकाल चुके हैं, बचा का बी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस क्या कॉमन है? तो इसमें 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 2 कॉमन हो नहीं सकता, बचा का बी कॉमन कर लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा? तो 2a, अब बी एक वो था वो भी निकाल चुके हैं, तो खत्म हुआ, ठीक। अभी अगले वाले में है ना, अगले में देखते हैं। अब यहाँ पे b स्क्वायर है, तो यहाँ से 1 भी निकाल चुके, बचा का एक भी बचा, सिंगल, ठीक है। 2a प्लस b, ठीक। यहाँ पे अब ये दोनों पद में कॉमन है ना, ये और ये, यानी इन दोनों कॉमन करके निकाल लेते हैं। 2a प्लस b, बचा का है 2a प्लस b, बचा भी वही है जो हम कॉमन किए हैं, देख रहे हैं ना? और यहाँ पे भी वही बचा है जो हम कॉमन किए हैं, यानी कि तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर है ना। अब ब्रैकेट क्या कुछ नहीं मतलब क्या आता है? गुणा होता है, यानी 3 बार गुणा का मतलब क्या है? 3 का घात, समझ आया ना? नोट कर लीजिए। तो ये वाला तो वही ना है, यहाँ पे कितना था? 2 कॉमन कर लिए हैं, क्योंकि इसमें भी 2 बार 2 है, इसमें भी 1 बार 2 है, यानी 1 2 निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पे 2 निकाल लिए, और यहाँ पे
दोनों से था, एक निकालिए। 2 दूना 4, 2 ही बचा। 2 में से 1 निकाले, क्यों 2 बचे ना, 2 बचा। यहाँ पे 2 था तो उसमें से 1 निकाल चुके हैं, बचा कितना 1। यहाँ पे दोनों निकाल चुके हैं, 2 भी निकाल दिए और ए भी निकाल दिए, बचा का बी। इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिए। पढ़ रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में, तुम्हारे स्कूल के जो मैथ के टीचर हैं ऐसे वाला था फंडा नहीं बता रहे होंगे, ये वाला फैक्ट नहीं बता रहे होंगे, ये वाला फैक्ट नहीं बता रहे होंगे, कभी नहीं बताएंगे वो, क्योंकि उनके सर जी भी ना ये वाला फैक्ट उन्हें पढ़ाया नहीं है। और हमारे जो सर जी थे ये सारा A to Z बताते रहते थे, कोई कुछ भी नहीं छोड़ते। अब यहाँ क्यूब है ना, इसका भी क्यूब खोजेंगे। 2 का 8 किसका क्यूब है, 2 का ना, तो 2A का क्यूब, B का क्यूब वही है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 3AB रहता है, तो फिलहाल हम क्या करें, 3AB बनाने के लिए क्या काम करना है, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो गुणे 2A हो गया, ठीक है, 2A प्लस B, अब 3AB हो गया, समझ रहे हैं। अबे रुकिए ना, आप बता रहे हैं, कहाँ घबरा रही हैं। 3AB हमने बना लिया, इसका मतलब क्या किया हमने, इसमें से हम कॉमन किए हैं, कितना 3 2AB कॉमन किए हैं हम, इसका मतलब ये होगा, ठीक ना। अब कॉमन किए हैं तो मतलब अब कॉमन किए तो इसे भाग भी देना पड़ेगा, तो भाग देने के लिए इसमें देंगे कितना होगा, 3 गुना 6 होगा ना, पूरा पूरा करेंगे तो, क्योंकि पूरा अंक कितना है 6 है ना, पूरा अंक 6 है, यानी कि किससे भाग देना होगा 6 से, तो 6 दूना 2 बचा ना, 6 दूना 12 2। अब 2A कॉमन किया, यानी कि इसमें से A कॉमन किए हैं, ठीक है, तो कितना बचा A बचा, सिंगल है। और यहाँ पे B निकाल चुके हैं, सिंगल था खत्म, चिकन हो गया है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 6 कॉमन के 6 से भाग दिए, खत्म होगा, ठीक है ना। A यहाँ पे था तो उसको भी निकाल चुके हैं, क्यों ये था, ये भी खत्म। अब B यहाँ पे 2 था, यहाँ पे एक B निकाल चुके हैं, बचा कितना, देखना फार्मूला बन गया कि नहीं, A क्यूब B क्यूब 3AB इन ब्रैकेट A प्लस B। अभी किसका फार्मूला है, A प्लस B का होल क्यूब, यानी A हमारे क्या है 2A और B हमारे क्या है B क्यूब, यानी कि 2A प्लस B का होल फाइनल 2 लाइन। हो गया, 2 लाइन, कॉमन लिए है का 2A, हाँ यहाँ पे सब कॉमन किया गया है, इसको देख के 3AB होता है, तो 3 यहाँ पे लिख चुके हैं ऑलरेडी, और A हमारे क्या ये है ना, इसको लिख लिए, और यहाँ पे B है, इसका मतलब हमने क्या किया, इसमें से इतना कॉमन किया है, समझ आया, क्लियर है, इतना हम इसमें से कॉमन किए हैं, तो आप लिख लीजिए। और 9 ही कॉमन करना आ रहा है, तो इतना लिखने के बाद ब्रैकेट में वही दोनों जोड़ दीजिएगा, कौन नहीं कॉमन करना है दोनों वही जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा आपका, कौन, मतलब ये A और B वाला ही ना, अब फार्मूला आप पढ़े ही हैं, ये लास्ट में प्लस B होता है, तो A प्लस B नोट कर दीजिए। अब वही लिखे आप जो उसमें है, देखिए कर लीजिए, 3 दूना 6 6AB 6AB और 6 दूना 12, A गुणे A स्क्वायर, यहाँ B नहीं था तो B लिख दिए, ठीक है ना। और 6 कम 6 A यहाँ पे नहीं है तो सिंगल A लिखेंगे, अब B गुणे B स्क्वायर, आपने वही लिखा है, समझ है ना, क्यूब है, समझ है ना, यस सर, ये किसका हो गया, 1/6 का क्यूब, जान तो कहाँ गलती की है हम, अभी क्या है, हम गलती यहाँ पे कर दिए हैं, इसमें ये वाला लिखना नहीं था, जैसे था वैसे लिखना था, बस है ना, 27 था 27 लिखना पड़ता, इसमें ऐसे करना पड़ता, ये गलती की है, अब समझ आया, तुम्हें नहीं समझ आया हम क्या बोल रहे हैं, आप बोले कि कौन एक लाइन पढ़ाने जाएगा, हाँ उसी में लिख दिए मिटा के, अब वो नहीं लिखना था, वो जो लिख रहा था सही था हमारा, वही गलती की है। फिलहाल आप देखिएगा, इसको हम जब छोटे वाले करेंगे इसको बदल देंगे, इसका क्यों है 3 का, इसका 1/6, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, बोले थे ना अभी 3A B कंडक्ट करेंगे, क्या करेंगे 3A, याद है, हाँ याद है, भूल गया, छोटा तरीका वाला, छोटा तरीका, तो 3AB कंडक्ट करेंगे, तो 3A क्या हमारा 3/P, ठीक ना, और गुणे 1/6 ये कंडक्ट हो गया 3AB,
इन ब्रैकेट सभी को समझ इसका मतलब इसका भाग देंगे इसमें हम 3p इसका मतलब क्या है इसमें भाग देंगे तो 3 3 की 9 और 9 बट्टा 6 9 बट्टा 6 9 बट्टा 6 नहीं सॉरी 3 3 की 9 9 कम 9 9 बट्टा 6 ही आया ना कुछ और आ रहा है क्या 9 बट्टा 6 और 9 बट्टा 6 9 बट्टा 2 में क्या करेंगे 9 बट्टा 6 से भाग देंगे एक आगे पीछे वाला पलट जाएगा 9 बट्टा 2 अब गुड़ा 6 बट्टा 9 काटेंगे तो तिहाई 6 और 9 एकम 9 बचा कितना 3 खत्म हो गया ना सब खत्म हो गया कट के बचा क्या है 9 एकम 9 2 तिहाई 6 समझ रहा ना यहाँ बचा क्या है 3 पी और नहीं समझ में आएगा तो पहले वाला लिख लीजिएगा 3p क्लियर है और माइनस 1/6 कहाँ से है फिर देख लीजिएगा क्योंकि हम इसका इसमें भाग दे रहे हैं इसका इसमें भाग दे रहे हैं तो भाग देख देखिएगा 1/4 में क्या है 3 3 9 बट्टा 6 पीछे वाला पलटेंगे एक गुणा में 6/9 ठीक ना 6/9 यहाँ पे काटेंगे 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 तिहाई 6 3 एकम 3 3 की 9 आया कितना 1/3 हाई बाकी है ना 2 तिहाई ये भी बाकी है ना 1/6 आ गया समझ रहे हैं अच्छा इसमें हो नहीं रहा है देखिए बैटरी होने से मतलब नहीं बैटरी हो गया लो गया क्लियर है समझ आया अब ये कंडक्ट हो चुका है आपका किसमें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सॉरी माइनस प्लस नहीं माइनस है माइनस 3a b आई यहाँ a माइनस b यानी कि किसका फार्मूला हो गया a क्यूब सॉरी a माइनस b का होल क्यूब तो ये हमारा क्या है 3p और b हमारा क्या है 1/6 का क्यूब हाँ हाउ कहाँ से लिखे सोने वाला एक क्यू उसका साइंस पढ़ेंगे तो थोड़ी सबको हम कैसे करेंगे हाँ सबको हम कैसे करेंगे मतलब लगाते रहिए आप करना नहीं सबको करेंगे कौन ये यहाँ पे लगाइए ना प्योरिटी से इसका से ये जो है आपका क्लियर कर दिया जाएगा अगले दिन अच्छा इसी दिन आप 3 घंटा पढ़ा देंगे क्या ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे 27 पी क्यू माइनस हाँ बड़ा बड़ा यहाँ पे थोड़े पानी पी कर अभी आ रहे जाइए प्लस 3/2 भर कर लाना प्लस माइनस 3/2 पी प्लस 1/12 थोड़ा सा समझ आता कैसे 1/12 प्लस 1/12 पी यहाँ पे पी यहाँ पे स्क्वायर सब चाहिए ठीक है ना ये स्क्वायर है ठीक अब यहाँ पे कॉमन करना शुरू करते बैठा देते पहले 27 पी क्यू उसके 2 लाते हैं यहाँ पे -3p स्क्वायर -3/p स्क्वायर प्लस 1/12 पी एक हो गया कंडक्ट दूसरा 1/2 और फिर आएगा आपका ब्रैकेट में नहीं ब्रैकेट नहीं है वैसे आएगा -3/2 पी यहाँ पे आएगा प्लस 1/12 पी प्लस 1/12 पी ये आपका हो गया कंडक्ट अब यहाँ से कॉमन करना शुरू करते हैं वही हाँ क्या चीज अब आएगा यहाँ से 1/12 निकाल लेंगे हम 1/12 निकालेंगे अब निकालेंगे का पी ब्रैकेट में क्या बचेगा 27 में भाग देंगे 1/12 से 12 ऊपर जाएगा 27 और गुणे 12 कितना आ जाएगा 12 से 84 को 4 आइए जल्दी 12 से 84 को 4 हाथ में आया 8 12 24 8 32 234 324 पी स्क्वायर माइनस आई 1/3 में कॉमन करके कितना आएगा भाग देंगे 27 में 1/12 से 12 भागा है उलाटेंगे तो गुणा में चला जाएगा 12 × 27 12 से 84 को 4 हाथ में आया 8
बात ना 24 24 8 32। ठीक है, इसका भाग दे कितना आया था? 1/3/2 भागा 1/12 भाग दे ऊपर आया था तो 12 36 भागा 2 18 ना 36 18 18 पी माइनस 18 तुमको भी पी दिया है, पी लो। और यहाँ पे आ गया जो भी दिए 1 सिंगल। निकल उसको दे दो। सर जी लेकिन प्लस है ना वहाँ पर। क्या चीज? प्लस है। 27। सबसे बेहतर होगा 3 कामन करना। सॉरी 1/12 मत कामन करिए। क्या कामन करिए? 3। बेहतर कामन का होगा 3 होगा। सर जी हम काट दिए हैं आप रुक जो जाइए। सबसे बेहतर 3 कामन होगा, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से क्या कामन करने लगा है? 3 का ही है ना, पहला 3 है, दूसरा 1/6 है, बस है ना। फार्मूले के हिसाब से कामन साइबा भी करेंगे। पानी पी करके आ रहा है। जाइए तो यहाँ पे काम करेगा 3 पूरा पानी है। 3 27 पी स्क्वायर 3 27 पी। यहाँ से 3 कामन करेंगे 1/2 आ जाएगा। यहाँ से 3 कामन करेंगे 1/2 आ जाएगा। यहाँ से 3 कामन करेंगे 3 से भाग देंगे 1/12 में 1/12 भागा 3 तो क्या हो जाएगा? नीचे कुछ नहीं, 1 है, ठीक है ना। उलाटेंगे 1/3 नीचे आएगा ना, 3 से गुणा होगा 12 में 36 कितना होगा? 1/36 आएगा। समझ आया ना? नहीं समझ रहा है? माइनस कहाँ से आ गया? कौन? इसको उठा के उसमें से एक लाएंगे इधर। तो प्लस में है सर। कौन सर सा? प्लस में आएगा अच्छा, बारह वाला है। हाँ, प्लस 1/36 इस बार इसका लिख दिए, ठीक है ना। क्लियर? अब 216 है, इसमें क्या कामन का लगा है? 1/6 क्योंकि दूसरा पोजीशन किसका है? 1/6 का ही ना, क्यों है? यानी कि 1/6 कामन करने लायक है इसका, तो माइनस 1/6। अब यहाँ पे कामन करेंगे माइनस 1/6 तो माइनस माइनस प्लस, और कामन करेंगे 1/6 पर क्यूब है ना इसका, किसका? 6 का, यानी कि 3 बार में से 1 बार निकाल लिए हैं तो बचा कितने बार? 2 बार। जाके 36 भाग देंगे कितना बचेगा? 1/36 माइनस 3/2 कामन करें 3/2 में से 1/6 कामन करेंगे कितना आएगा? 3/2 में से 1/6 कामन करेंगे यानी भाग देंगे तो ऊपर जाएगा ये 3/2 और गुणे 6/1 तो 2 कम 2 और 6 6 3 की 9 3 की 9 पी 9 पी। यहाँ पे स्क्वायर था कुछ भी नहीं था ना। एक टूटा था ना, ये है इसमें है, यही ना है इसका, इसका है यही, इसका है, ऐसी को लगाए हम। अब 1/12 कामन करेंगे तो 1/12 में से 1/6 1/12 में से 1/6। हाँ यहाँ पे पी कामन कर लिए, सॉरी यहाँ पी स्क्वायर। अब इस यहाँ पे भाग देंगे ऊपर जाएगा तो 6/12 6 कम 6 6 दूना 12 1/2 1/2 पी। यहाँ बचेगा 1/2 पी। ठीक है, दोनों कंडक्ट हो गया है। फास्ट लगाए हैं, पता नहीं समझ में आया कि नहीं, हवा मुड़ गया होगा। कौन? 9 ये वाला इसी का भाग है, इसमें कितना दिया? इसका भाग देंगे 1/36 क्योंकि 6 का क्यूब है, 1/6 का क्यूब है ना ये, तो 6 का क्यूब मतलब 3 को 6 एक 6 निकाल चुके, 2 6 बचेगा ना, साके इसका 1/36 आ गया, समझ रहा है ना। अब इसका इसमें जब 1/6 भाग देंगे 3/2 भागा 1/6 उलाटेंगे तो 3/2 और गुणे 6/1 2 कम 2 त्याई 6 3 की 9 है ना। सर दोनों क्वेश्चन में वही आंसर आएगा। हाँ बस यही बात है, ऐसी जरूरी था यही कामन करना। यहाँ से हम देख लें क्या कामन करना है। एक जिसका क्यूब होगा ना उतना ही कामन होगा, याद रखिएगा, जिसका क्यूब ये होगा उतना ही कामन होगा। इसमें 1/6 है क्यूब, इसलिए 1/6 वहाँ पे कामन की। इसमें कितना था? 3 था, इसलिए इसमें 3 कामन की, बस है ना। इसी के ऊपर इस देखेंगे कामन कितना करना है। अब यहाँ पे कामन जो है हो गया। अब देखिएगा दोनों लगभग बराबर हो गए, देखिएगा 9 यहाँ पे माइनस है ना, ये वाला ये माइनस था, ये माइनस है ना, यहाँ पे क्या है? प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इसको प्लस करना है, क्या करना है? प्लस करना है। तो क्या करेंगे हम बताया, जब ये प्लस माइनस से प्लस क्या करते हैं, सीधे प्लस कर देंगे, अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा। 3/p
नाउ बाय पी स्क्वायर माइनस 1/2 पी माइनस 1/2 पी प्लस 1/2 2p 1/36 1/36 यहाँ पे क्या देंगे सिंबल चेंज कर प्लस 1/6 अंदर जो है सब पता चल जाएगा यानी कि पहले p वाला है p वाला लिखेंगे माइनस है किस में जाएगा प्लस में p स्क्वायर यहाँ पे प्लस है इसमें किसे चलेगा माइनस फिलहाल इसको देखेंगे प्लस में माइनस हो जाएगा 1/2 क्योंकि ये 36 है ना लास्ट में इसमें है तो लास्ट में लिखेंगे शुरुआत में इसको लिखेंगे पहले p माइनस 1/2 p यहाँ पे क्या होगा प्लस 1/36 हां 1/36 ये वाला p वाला खत्म हो गया बचा करेंगे ठीक ना ये प्लस था किस में चला जाएगा माइनस माइनस ठीक है हां सर जी वहाँ पे प्लस है ना 1/36 पर माइनस सर जी प्लस है ना प्लस है तो माइनस हो जाएगा इसी यस सर माइनस में जाएगा यहाँ पे लेकिन प्लस वहाँ आ पर रहा है। प्लस है एक मिनट 36 ये वाला है ना हाँ इससे निकाले हम ना 36 हाँ ये प्लस था प्लस लेंगे ठीक यहाँ पे माइनस था माइनस कॉमन किए हैं तो माइनस माइनस प्लस एक मिनट माइनस था माइनस कॉमन किए हैं तो माइनस में प्लस यहाँ पे माइनस होना चाहिए एक मिनट कहीं घबरा रहा है जी सर जाने दीजिए नहीं कहीं माइनस में घबरा रहा है इसका हो गया यहाँ पे यहाँ पे आया ये रुक जाओ यार कंफ्यूजन में ज्यादा दिक्कत हो गया ये प्लस आना चाहिए था कहीं और आया हाँ जी हाँ? रुक जाओ ये माइनस है हाँ जी 1/2p माइनस में रहेगा कौन सा 1/2 नहीं उससे कोई मतलब नहीं हमारा इससे मतलब है सब यही पर अटका है माइनस में था ना तो प्लस में हो जाएगा सर जी डाल लीजिएगा आगे जाके ये मुझे तरी मिजाज खराब हो जाएगी हम लोग लगती हुआ चाहिए तभी क्यों जब के लिए बुलाते जाते तो ये खराब सर जी हाँ एक करोड़ हो गया देखो यार चो यही करोड़ हो गया है इसे करने की कोई जरूरत नहीं थी ये माइनस का माइनस ही लिखो ध्यान दो ध्यान दो इसे करने की कोई जरूरत नहीं थी ध्यान देना सही हो गया हमारा यहाँ पे क्या था माइनस था ना माइनस का मतलब है माइनस माइनस प्लस हो गया ठीक है ना माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस अब माइनस प्लस माइनस सर जी हम भी तो बोले तुम्हें तो बताते रह गए लेकिन भाग हमको नहीं दिए अब माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे कोई सिंबल चेंज नहीं होगा वही रहेगा ठीक है ना हम खुद भाग नहीं दिए थे हम सिखाते हैं भाग देना पहले सिंबल का भाग दे दीजिएगा हम भी तेजी में भाग नहीं दिए गलती हुआ है वही हम भी बोल रहे थे तभी अबे क्या हो गया सब अरेंज करिए एक प्लस में स्क्वायर कर लिए आइए दोनों आगे हो गया ये लास्ट में चला गया समझ आया ना अब देखिएगा अबे दोनों क्या हो गए बराबर कॉमन कर लिए 9p स्क्वायर माइनस 1/2 p माइनस 1/2p प्लस 1/36 जो बचा उसको किनारे कर लेते हैं बचा क्या है 3p माइनस 1/6 ये कॉमन हो गया यहाँ पे एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है तो उसी के हिसाब से नहीं पहले वाले में वही कॉमन करेंगे क्या 3 यही देख के कॉमन करेंगे पहले वाले जोड़े में 3 और दूसरे वाले जोड़े में 1/6 तो पहले वाले जोड़े में 3 अब बचा क्या p ना p कॉमन कर लिए 3 से भाग देंगे कितना होगा 3 देखिए 9 p बचेगा ना 9 p यहाँ पे माइनस है माइनस रखेंगे 1/2 में से 3 कॉमन करेंगे यानी कि भाग देंगे पलटेंगे कितना हो जाएगा 1/3 यानी कि 1/2 गुणे 1/3 3 दूना 6 यानी कि 1/6 p तो निकल चुका है वाले खत्म है ठीक है ना p था उसे निकाल दिए माइनस यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा 1/36 1/2 है तो इसके हिसाब से 1/6 कितना कॉमन करेंगे 1/6 अब ये माइनस प्लस माइनस नहीं माइनस 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 एक जो ऐसा मिलेगा यहाँ पे प्लस में 1/2 अब भागा 1/6 इसको उठा ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा 6/1 दूसरे कम दूध से कितना मिला 3 p अब प्लस यहाँ से 1/6 कॉमन करेंगे तो 1/36 अब भागा 1/6 उठा के ऊपर करेंगे 1/36 अब गुणे 6/1 6/1
1 6 कम 6 जाके 36 बचा कितना 1 बटा 6 6 ठीक है ब्रैकेट क्लोज्ड 3p माइनस 1/6 ठीक ना। अब यहाँ से दोनों काम हो गया ना, यहाँ पे दोनों एक ही है, इन दोनों को निकाल किनारे 3p माइनस 1/6 ये जो बचा है उसको किनारे 3p माइनस 1/6 और यहाँ पे बचा है 3p माइनस 1/6। आपको पता ही है जब 3 बार आता है तो क्यूब लगा देते हैं। सर जी वहाँ पे लिख दीजिए, यहीं पे लिखना है इसमें नहीं आया 3p है। माइनस p का 1/6 का क्यूब। इसमें नहीं आया है। हाँ वीडियो में नहीं आया है नीचे वाला। नीचे वाला एक लाइन और ये चलो हटाओ, खत्म हो गया। 2 मिनट सर जी एक छोटा सा आया तो बस कितना डिस्टर्ब किया है, सोच रहे बाबू लगा देंगे और वही डिस्टर्ब कर देगा। हाँ यस क्यूब बच्चों साथ दीजिए यस क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर हाँ बता रहे हैं बराबर x प्लस वाई कोष्टक 1 कोष्टक में x स्क्वायर माइनस माइनस x वाई प्लस प्लस y स्क्वायर कोष्टक 1। और रही बात हमारे कोचिंग के बच्चों याद रखना, हमेशा हम बोलते हैं ना पढ़ाते सिर्फ आप लोगों को, आप पढ़ाने का जो जज्बा है पढ़ने का जज्बा बस उसके लिए, नहीं तो पढ़ाने का शौक हमें नहीं है ठीक है। क्योंकि हमें पैसे कमाने का धुन रहता तो यहाँ पढ़ाने नहीं आता, पैसे कमाने का कोई धुन नहीं है। जिस तरह मैं अपूर्ण था, जैसे आप लोग कोचिंग खोज रहे थे, कोचिंग कोई नहीं था तो आप हमसे बोल रहे थे मुझे पढ़ाइए, तो मैं चाहता हूँ जैसे मैं अपूर्ण था मैं भी किसी दिन बहुत पछता रहा था, मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था कि कोचिंग का फी दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 25,000 का फी पेमेंट कर रहे थे हमारा, और उसके बाद भी सालाना फी मांग रहे थे कोचिंग का सब 12,000 15,000 स्कूल का खर्च अलग है, साथ में जाके रह के पढ़ाई करना उसका खर्च अलग आएगा, पिताजी इतना भर नहीं कर सकते थे तो मना कर दिया नहीं कर सकते कोचिंग, तो चाहे जैसे तैसे करके पढ़ाई कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पे जो पढ़ाया तो थोड़ा बहुत पैसा कलेक्ट हुआ तो पैसा पेमेंट कर दिया, पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब से, यूट्यूब नहीं क्या नाम है उसका, एग्री कोचिंग सेंटर चंडीगढ़ है हमारा कोचिंग सेंटर, और वहाँ से दिल्ली से पढ़ाती है, नहीं दिल्ली वाले हम आप चंडीगढ़ से पढ़ाए एग्रीकल्चर से, तो इस तरह मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि जैसे मैं अपूर्ण रहा आप लोग अपूर्ण रहिए, जिसके पढ़ने की जज्बा है गरीब है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा देगा ना देगा नहीं दिक्कत है। क्यों संजय को पढ़ा रहे हैं, कोई सर जी पढ़ाते हैं नहीं हमारा कोई जज्बा नहीं बेटा, बस तुम लोग पढ़ना चाहते हो इसलिए पढ़ा रहे हैं, हमें कोई लालच नहीं है पैसे का, पैसा मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा हम उससे ठीक ना। यस यस x स्क्वायर x स्क्वायर यस क्यूब यहाँ पे होगा x इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो गया y, यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 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 x इंटू x वाई स्क्वायर ठीक है ना, प्लस यहाँ पे y है y एक्स स्क्वायर क्लियर है। हाँ बस गुणा करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे राइट हैंड साइड ला देंगे ठीक ना। यहाँ पे y है प्लस है, ये भी क्या है प्लस है, सर जी बीच में बाकी है क्या ये प्लस है माइनस है माइनस, तो x वाई स्क्वायर समझ आ रहा ना, x का कोई है नहीं तो y वाई स्क्वायर ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस प्लस अब y इंटू वाई स्क्वायर y क्यूब सोनी समझ में आया। जी सर। अब देखिए कौन कौन बराबर है, उसके काटे को किनारा कर लीजिए, तो ये बराबर है चिकन हो गया अरे यहाँ पे हो गया, यहाँ है ना ये इसके बराबर है साफ ठीक, ये इसके नहीं इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर ठीक है, ये वाला इसके बराबर देखिए एक्स स्क्वायर वाई देख रहे हैं ना बराबर है, ये प्लस है ये माइनस, साफ चिकन हो गया एक्स क्यूब माइनस प्लस ये वाला तो इसका था ना खत्म, वाई क्या है प्लस है ना वाई क्यूब, यानी कि ये चला आया 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। आप डायरेक्ट मत रखिएगा, पहले इसका क्यूब बताना पड़ेगा आपको, तो 27 किसका है 3 वाई क्यूब प्लस 25 5 जेड क्यूब स्क्वायर स्क्वायर है क्यूब होगा, हम स्क्वायर लिखनी है
सर जी क्यों है ठीक ना। तो ये आपको गया। अब ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। अभी बदला, इसका फार्मूला क्या है, a प्लस b, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर ये वाला है। हाँ ये वाला है, सर जी हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे a की जगह a, अब सब b की जगह लगा दीजिए सर जी। a की जगह a b की जगह a b स्क्वायर की जगह b लिख के इसे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद इसका गुणा इसमें, इसका गुणा बारी बारी कर देंगे, ठीक ना, जैसे उसमें किए थे। गुणा करके लाइएगा कैसे? अरे इसका गुणा इस वाले में, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा फार्मूला है। रख के लगा दिखाए वो। चलिए सर जी लगा दीजिए। सर जी लगा दीजिए। यहाँ पे 3y प्लस 5z, समझ आ रहा है ना। a की जगह a, b की जगह b, ठीक। अब आप देखिएगा इसमें a क्या हमारा 3y, इसको बड़ा ब्रैकेट में क्यों छोटा रखना पड़ेगा इसे, टोटल पे स्क्वायर माइनस a भी क्या हमारा 3y इनटू 5z, ठीक है। अब प्लस b स्क्वायर क्या हमारा भैया, क्या 5z है ना, 5z का स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों रखा जान रहे हो ना, क्योंकि टोटल 3y पूरा है, सब पे क्या स्क्वायर है। यदि केवल y पर रख देते ना तो 3 का स्क्वायर नहीं कर पाते, गलत हो जाता, बात है ना। इसलिए टोटल को ब्रैकेट में रख के तो लगा रहे ताकि पता चले क्या 3 पे भी स्क्वायर है। और जो ब्रैकेट हम लिखे हैं इसमें नहीं है ये वाला, वही तो कह रहे हैं हम। ये जो 3y लिखे हैं ये पूरा a है। यदि मैं ऐसे लिख देता 3y पे स्क्वायर तब ये गलत हो जाता। इसका मतलब क्या होगा, केवल y पे स्क्वायर है, 3 पे नहीं है। इसलिए इसको दोनों को क्या किए ब्रैकेट में। अब यहाँ पे लगा, इसका मतलब क्या है, इस पे भी है और इस पे भी है, समझ आया ना, क्लियर है। अब यहाँ पे इसको देखिएगा, अब इसको कर रहे हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे 3 का 3 की 9, y का y सिंगल बचेगा, ठीक ना, y स्क्वायर माइनस 5 15 y z, यहाँ पे 5 से 25 z स्क्वायर, स्क्वायर है यार, 5 में 10 नहीं करना है।